कहानी की शुरुआत होती है एनोला होम्स से, जिसने घर से भागकर अब लंदन में एक डिटेक्टिव एजेंसी खोल ली है, जहां हम देखते हैं कि वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव के तौर पर लोगों को अपनी सर्विसेज देती है। लेकिन शुरुआत में उसके पास ज्यादा लोग नहीं आते थे, और जो इक्के दुक्के लोग आते भी थे वो भी बस उन्हें शर्लॉक से मिलवाने की उम्मीद लेकर आते थे। अब क्योंकि शर्लॉक एक बहुत मशहूर डिटेक्टिव थे, इसी वजह से एनोला के ऊपर से शर्लॉक का साया हट ही नहीं रहा था, और सब एनोला को शर्लॉक के असिस्टेंट या फिर एक तरह से स्टूडेंट समझते थे। साथ ही वो ये भी सोचते थे कि आज तक जो भी इक्के दुक्के केसेस एनोला ने सॉल्व किए हैं वो भी उसने शर्लॉक की मदद की वजह से ही किए हैं। अब ऐसे ही करते करते काफी दिन बीत जाते हैं, और जब एनोला को इतने दिनों तक कोई भी क्लाइंट नहीं मिलता, तब वो अपना ऑफिस बंद करके लंदन जाने का फैसला करती है, जिसके बाद वो अपना सामान वगैरह पैक करना शुरू कर देती है। लेकिन तभी एक दिन उसके पास एक छोटी सी बच्ची आती है, जिसका नाम बेसी था, जिसकी बड़ी बहन सैरा काफी दिनों से लापता थी, और इसी वजह से वो एनोला की मदद मांगने आई थी। एनोला बेसी का केस लेने के लिए मान जाती है, और उसके बाद बेसी के साथ उसके घर जाती है, जहां एनोला को पता चलता है कि बेसी और उसकी बहन माचिस बनाने वाली फैक्ट्री में काम करती थी। साथ ही वो दोनों उस फैक्ट्री में काम करने वाली बाकी सभी लड़कियों के साथ एक बस्ती में रहती थी। इसके बाद बेसी एनोला को बताती है कि वो सैरा की सगी बहन नहीं है, बल्कि उसने उसे अडॉप्ट किया था। तभी वहाँ पर मैं आती है, जो कि सैरा के साथ ही उसी फैक्ट्री में काम किया करती थी, जिसकी बातों से ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो एनोला के वहाँ आने से कुछ खास खुश नहीं थी। खैर, इसके बावजूद एनोला उस घर में अपनी जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है, और तभी एनोला को वहाँ एक जला हुआ कागज का टुकड़ा मिलता है, जिस पर 12 मार्च की डेट लिखी हुई थी। जिसके बाद वो बेसी से उस डेट के बारे में पूछती है, लेकिन बेसी को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। इसके बाद एनोला सैरा से जुड़े कुछ और सबूत जुटाने के लिए वो अगले दिन एक गरीब लड़की का भेष धारण करके बेसी के साथ उसी माचिस बनाने वाली फैक्ट्री में काम करने जाती है। जब एनोला वहां पहुंचती है तो वो देखती है कि फैक्ट्री में जाने से पहले एक आदमी वहां पर आने वाली सभी लड़कियों के मुंह की जांच कर रहा था, और जब एनोला उससे पूछती है कि ये सब किस लिए हो रहा है, तो वो उसे बताता है कि वहां पर आ रही लड़कियों में एक टाइफस नाम की बीमारी फैली है, जिसकी वजह से कुछ लड़कियों की जान भी जा चुकी है। खैर, कुछ देर बाद एनोला फैक्ट्री में बाकी सभी के साथ काम करना शुरू कर देती है। तभी उसे एक ऑफिस दिखता है, जिसके बाद और सबूत जुटाने के लिए एनोला सबसे छुप छुपा कर उस ऑफिस में चली जाती है, जहां थोड़ा ढूंढने पर उसे ऑफिस का रजिस्टर मिलता है, जहां वो देखती है कि उस रजिस्टर के कुछ पन्ने फटे हुए थे। थोड़ा और तलाश करने पर उसे माचिस का एक डिब्बा मिलता है, जिसमें माचिस के मसाले का रंग लाल था, जो कि एनोला को काफी अजीब लगा, क्योंकि उस फैक्ट्री में जो भी माचिस बनाई जाती थी उन सभी पर लगे मसाले का रंग सफेद था। इसके बाद एनोला उस ऑफिस से बाहर आ जाती है, जहां वो देखती है कि मैं उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुई थी। इसी वजह से फैक्ट्री का टाइम खत्म होते ही एनोला मैं का पीछा करती है, क्योंकि उसका शक था कि वो सैरा के बारे में कुछ ना कुछ तो जानती थी। मैं का पीछा करते करते एनोला एक डांस थिएटर में पहुंचती है, जहां मैं और सैरा पार्ट टाइम जॉब किया करते थे। जिसके बाद एनोला वहां रखे सैरा के सामान की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है, और तभी उसे वहां एक कार्ड मिलता है, जो कि देखने से तो ऐसा लग रहा था कि वो कार्ड उसके किसी प्रेमी ने लिखा है। जिस कार्ड में एनोला को एक कविता लिखी मिलती है। जिसके बाद वो उस कार्ड को लेकर थिएटर से बाहर निकल आती है, और थोड़ी ही दूर जाने पर उसको अपना भाई शर्लॉक मिलता है, जो कि काफी नशे में था और ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। इसलिए एनोला उसे घर तक लेकर जाती है, जहां पहुंचकर वो देखती है कि उसका पूरा घर तो बिखरा पड़ा था। तभी एनोला की नजर शर्लॉक के घर की दीवार पर पड़ती है, जहां शर्लॉक के कई सारे केसेस की जानकारी लिखी हुई थी। इसके बाद अगले दिन की सुबह होती है, और एनोला एक गार्डन में बैठी होती है, जहां उसे विस्काउंट मिलता है, जो कि एनोला के केस में उसकी मदद करना चाहता था। लेकिन एनोला उस केस के लिए किसी से भी मदद लेना नहीं चाहती थी। जिसके बाद विस्काउंट निराश होकर वहां से चला जाता है। इसके बाद एनोला उस कविता को ध्यान से समझने की कोशिश करती है, और तभी उसे पता चलता है कि वो कोई कविता नहीं बल्कि किसी घर का पता है। और जैसे ही एनोला उस पते पर पहुंचती है, तो उस घर को देखकर वो समझ जाती है कि वो घर विलियम का है, जो कि उस माचिस बनाने वाली फैक्ट्री का मालिक का बेटा था, और साथ ही सैरा का बॉयफ्रेंड भी। तभी एनोला को उस घर में मैं दिखाई देती है, जिसके पेट में किसी ने चाकू मारा था। जिसके बाद एनोला मैं को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन मरते मरते भी मैं एनोला को एक पेपर देकर जाती है, और तभी एकदम से वहां पुलिस आ जाती है, जहां सुपरिटेंडेंट
ग्रेल एनोला को मै के मर्डर में अरेस्ट करने की कोशिश करता है, पर तभी एनोला उन्हें चकमा देकर वहां से भाग जाती है और भागते भागते वो सीधा अपने भाई शर्लॉक के घर जाती है, जहां शर्लॉक एनोला से उसके केस की सारी डिटेल्स पूछता है। लेकिन एनोला पहले शर्लॉक से उसके केस के बारे में जानना चाहती थी, जिसके बाद शर्लॉक उसे बताता है कि एक आदमी कुछ अमीर लोगों के पैसों को चुरा रहा है, जिसे वो 27 अलग अलग बैंक अकाउंट से घुमाते हुए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करता है। साथ ही उस चोर को ये भी पता है कि शर्लॉक इस केस पर काम कर रहा है और इसलिए वो शर्लॉक के लिए हर जगह कुछ ना कुछ सुराग छोड़ देता है। लेकिन वो इतना शातिर है कि उसने आज तक ऐसा कोई सबूत नहीं छोड़ा जिसे कि उसे पकड़ा जा सके। इसके बाद एनोला भी अपने केस के बारे में शर्लॉक को सब कुछ बताती है और जब शर्लॉक को पता चलता है कि उसकी बहन को पुलिस एक मर्डर के केस में पकड़ना चाहती है, तो वो एनोला को सलाह देता है कि वो उसके घर में ही रहे। जिसके बाद शर्लॉक विलियम के घर जाकर छानबीन करना शुरू कर देता है और सारी तलाशी लेने के बाद शर्लॉक को यकीन हो जाता है कि उसका और एनोला का केस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। वहीं दूसरी ओर न्यूज़पेपर के जरिए एनोला को पता चलता है कि 12 मार्च को विलियम के घर पर पार्टी होने वाली है। तभी उसे समझ में आता है कि सैरा के घर पर उसे जो कागज का टुकड़ा मिला था वो इसी पार्टी की तरफ इशारा कर रहा था, इसलिए वो उस पार्टी में जाती है, जहां वो देखती है कि उस पार्टी में विस्काउंट भी आया हुआ था। तभी एनोला को वहां मैं नाम की एक लड़की मिलती है, जो कि बार बार विलियम से बात करने की कोशिश कर रही थी। इसके कुछ ही देर बाद एनोला विलियम के साथ डांस करने के बहाने उससे सारा के बारे में पूछती है, जिसके बाद विलियम उसे बताता है कि इस बारे में बात करने के लिए उससे पार्टी के बाद मिले। और पार्टी के बाद जब एनोला विलियम का इंतजार कर रही थी, तभी वहां विस्काउंट आ जाता है और उसी के साथ विलियम भी आ जाता है। इससे पहले कि एनोला विलियम से कुछ बात कर पाती कि तभी वहां पुलिस आ जाती है और एनोला को पकड़कर वहां से ले जाती है। उधर शर्लॉक भी बैंक वाले केस की गुत्थी सुलझाने में लगा हुआ था। तभी उसे पता चलता है कि जिन 27 बैंक अकाउंट्स में पैसे भेजे गए हैं वो उसी माचिस बनाने वाली फैक्ट्री के आसपास है और साथ ही साथ उसे एक नाम मिलता है, मोरियार्टी। इसके थोड़ी ही देर बाद शर्लॉक को अपनी बहन के गिरफ्तार होने की खबर मिलती है, जिसके बाद वो ग्रेल से मिलने जाता है और उसे बताता है कि उसकी बहन बेकसूर है। असल में शर्लॉक को शक था ग्रेल और उसके साथियों ने ही मिलके मय का खून किया है और फिर सारा इल्जाम एनोला पर डाल दिया। पर तभी ग्रेल उसे बताता है कि उस चाकू पर उन्हें उसकी बहन के फिंगरप्रिंट मिले हैं, इसलिए अब उसे कोई नहीं बचा सकता। अब एनोला को जेल में डाल दिया जाता है, जिसके बाद शर्लॉक एडिथ से उसकी बहन को बचाने के लिए मदद मांगने जाता है और कुछ ही समय बाद एडिथ और एनोला की माँ दोनों मिलकर एनोला को जेल से भगा कर ले जाते हैं। जिसके बाद एनोला को पूरा केस अब कुछ कुछ समझ में आने लगा था। जिसके बाद एनोला सबसे पहले बेसी के घर जाती है, जहां उसका ध्यान एक पौधे पर जाता है जिसमें माचिस का लाल रंग वाला मसाला मिला हुआ था और वहीं दूसरी तरफ पौधे में उसी माचिस का सफेद रंग का मसाला मिला हुआ था और दोनों में फर्क सिर्फ इतना था, सफेद रंग वाला पौधा मर चुका था। और तब एनोला को समझ आ जाता है कि असल में मैं और सारा इस बात का पर्दाफाश करने वाली थी। टाइफस की वजह से वर्कर्स की जान नहीं जा रही थी, बल्कि उस सफेद केमिकल की वजह से जा रही थी, क्योंकि सफेद मसाले वाली माचिस बनाने में फैक्ट्री के कम पैसे लगते थे, इसलिए वो पैसों के लालच में अपने वर्कर्स की जान की भी परवाह नहीं कर रहे थे। खैर, अब मदद मांगने के लिए एनोला विस्काउंट के घर जाती है, जहां विस्काउंट उसे अपने प्यार का इजहार करता है कि तभी वहां सिसली आ जाती है और विस्काउंट किसी तरह उसे अपने घर से भेज देता है। सिसली के जाने के बाद एनोला उसके बारे में विस्काउंट से पूछती है, जो उसे बताता है कि वो असल में वो कुछ वर्कर्स के अधिकारों के लिए लड़ रही है और उसके पास कुछ करप्ट लोगों के खिलाफ सबूत है। जिसके बाद उस केस की सारी गुत्थियां धीरे धीरे एनोला के दिमाग में सुलझ जाती है और उसे समझ आ जाता है कि असल में सिसली ही सारा है, जो अपनी जान बचाने के लिए सिसली बनकर घूम रही है। जिसके बाद कुछ और सबूत इकट्ठे करने के लिए विस्काउंट और एनोला उसी माचिस की फैक्ट्री में जाते हैं, जहां एनोला को एकदम से शर्लॉक मिल जाता है, जो उसे बताता है कि उसका केस भी उसे उस फैक्ट्री तक खींच लाया था और साथ ही वो एनोला को ये भी बताता है कि दोनों का केस जुड़ा हुआ है। जिसके बाद वो दोनों फैक्ट्री की तलाशी लेते हैं और तभी वहां उन्हें विलियम की लाश मिलती है, जिसके पास भी वही पेपर था जो कि एनोला को मय के पास से मिला था। जिसके बाद एनोला और शर्लॉक को समझ आता है कि वो पेपर एक नक्शा है, जिसके सहारे वो दोनों लोग उसी डांस थिएटर में पहुंचते हैं, जहां सैरा और मैं पार्ट टाइम काम किया करती थी। और कुछ ही देर ढूंढने के बाद उन्हें सैरा के चुराए हुए भी
सभी कागजात मिल जाते हैं जिनमें उस फैक्ट्री के काले कारनामों का सबूत था। तभी वहाँ सिसिली भी आ जाती है, जिसके बाद वो सबको बताती है कि वो ही सारा है। लेकिन तभी वहाँ ग्रेल आ जाता है, जिसने बेसी को चाकू के जोर पर पकड़ा हुआ था। और लेकिन जैसे ही ग्रेल का ध्यान जरा सा भटकता है, तभी बेसी उसके हाथ पर काट कर वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद ग्रेल और उसके आदमी एनोला और उसके साथियों से लड़ने लगते हैं और ग्रेल एनोला के पीछे पड़ जाता है और एनोला को मारने की हर कोशिश करता है कि तभी इस लड़ाई झगड़े में ग्रेल की ऊंचाई से गिरने की वजह से मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर शर्लॉक के बुलाने पर सरकार का एक मंत्री मैकिंटायर आ जाता है, जो कि एनोला होम्स को केस सॉल्व करने की शाबाशी देता है, लेकिन साथ ही अपने आदमियों से सैरा को उन कागजात की चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार करने की कोशिश करता है। पर तभी शर्लॉक उसे बताता है कि ग्रेल ये सब किसी और के कहने पर कर रहा था और इन सब के पीछे कोई और नहीं, मोरियार्टी यानी मीरा ट्रॉय, जो कि मंत्री मैकिंटायर की सेक्रेटरी थी, उसका ही हाथ था। क्योंकि जो पेपर सैरा ने चुराए थे उनमें हिसाब किताब की सारी जानकारी भी मौजूद थी, जिनकी वजह से हिसाब में फेर बदल कर पैसों की धांधली की जा सकती थी। और इसलिए मीरा ट्रॉय ने ग्रेल को सारा से वो पेपर लेने के लिए हायर किया था। जिसके बाद वहीं खड़ी मीरा ट्रॉय इस पूरी बात से राजी होती है और अपना गुनाह कबूल करती है। साथ ही साथ वो उन्हें बताती है कि क्योंकि वो एक लड़की है इसलिए उसे हमेशा दबा कर रखा गया और इसलिए उसने उन्हीं से पैसे चुराने का प्लान बनाया था। जिसके बाद मीरा ट्रॉय को अरेस्ट कर लिया जाता है, पर मैकिंटायर उन कागजों को भी जला देता है, जिससे कि उस सफेद केमिकल से हो रही मौतों का सबूत भी जल जाता है। इसलिए सैरा अगले दिन जाके फैक्ट्री में सभी वर्कर्स को बता देती है कि उनकी मौत टाइफस से नहीं बल्कि उस सफेद केमिकल की वजह से हो रही है। जिसके बाद सभी वर्कर्स हड़ताल पर चली जाती हैं। वहीं दूसरी ओर एनोला अपनी एजेंसी दोबारा खोलती है, जहां शर्लॉक उसके साथ पार्टनरशिप करने का ऑफर लेकर आता है, लेकिन एनोला उसके इस ऑफर को ठुकरा देती है क्योंकि वो अपने भाई के साये में जीना नहीं चाहती थी। अंत में शर्लॉक एक अखबार में पढ़ता है कि मीरा ट्रॉय जेल से भाग गई है। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि एनोला के कहने पर शर्लॉक से मिलने डॉक्टर वॉटसन आते हैं, जो कि आगे चलकर शर्लॉक के बहुत अच्छे दोस्त बनने वाले थे। तो ये थी एनोला होम्स 2 फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।